अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और मज़े में होंगे। सुबह उठते ही मैंने अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया ताकि दिन का व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर ये देखिए जी सैन के हालात। तो हम लोग चूँकि छुट्टियां हैं तो लेट उठते हैं और धूप का ये हाल है उस टाइम पे। और फिर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फ़ोन मेरा चार्ज हो गया था। तो आज था फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से नहा धो लिया जाए क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता। और इसके बाद जी मैंने अपने कपड़े लाए और इन्हें प्रेस कर दिया। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे यही लगता है। तो मैं अपने कपड़े बहुत कम प्रेस करती हूँ और आज मैंने सोचा कि खुद ही प्रेस कर लिया जाए क्योंकि बाद में फिर जी लेट हो जाती हूँ मैं जुम्मे वाले दिन, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए जाएँ और फिर मैंने कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए। और वैसे गाइस आज मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि आज से डेली व्लॉगिंग की जाए। और जब से मैंने सोचा है और उस दिन के बाद से आज तक मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो मेरे व्लॉग पे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पहले मैंने सोचा कि छोड़ दिया जाए वीडियोस बनाना, मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं छोड़ते, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो चलें जी, मैंने नहा धो लिया था, फिर उसके बाद अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लिया था और फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे जी ठंडी ठंडी हवा ले रही थी और देख रही थी कि आज खाने का क्या बनेगा ना। फिर उसके बाद मैं वापस चली गई और फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो फिर मैंने अपना ब्लश उठाया क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ मैं ब्लश लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे कलर्स देख रही थी, कलर्स तो मुझे सारे ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये ब्लश जो है ना, ये लाइट सा कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया हुआ है। तो आज भी मैंने यही वाला लगा लिया। और ना फिर वैसे भी ब्लश तो मेरा फेवरेट है, जब भी मैं कहीं भी जाऊँ तो बस मैं ब्लश लगा के लिपस्टिक लगा के निकल जाती हूँ। ज़्यादा इतना ख़ास गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। फिर उसके बाद जी आज मेरा दिल हो रहा था कि पिंक रेड मैरून कुछ लिपस्टिक से हट कर हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन सा शेड था, इसके अंदर ना शिमर भी था गोल्डन सा, तो ये बहुत ही मज़े का शेड था। तो आज मैंने ये लगा लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि परफ्यूम लगाया जाए और परफ्यूम लगा लिया। और ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, एक मुझे ब्लश ज़्यादा पसंद है लगाना और एक मुझे परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी गाइस उसके बाद जी मेरा यहाँ पे फिर दोबारा से दिल कर रहा था कि व्लॉग बनाना यहीं पे बंद कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे व्लॉगिंग करना। हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा व्लॉग भी एक दिन वायरल हो के रहेगा। तो फिर मैंने जी दोबारा से अच्छे तरीके से खुश हो के व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। और फिर से मैंने सोचा, मैं बाहर निकलने लगी थी और मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक इतना अच्छा काजल है। तो फिर मैंने ना काजल अप्लाई किया अपनी आँखों में और ये काजल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जब भी काजल लगाती हूँ, सुरमा लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, तो थोड़ी देर के बाद मेरी आइज़ में वो फैल जाता है। लेकिन आज जब मैंने ये वाला लगाया तो ये नहीं फैला, क्योंकि ये मैंने लिया है नया, तो ये ना बिल्कुल भी नहीं फैलता, चाहे आप लोग जितना भी घंटा लगाए रखो, 2-3 घंटे। तो यहाँ पे जी मैं अब तैयार हो गई थी, मैं इस मिरर में देख देख के तैयार हो रही थी। और तैयार होने के बाद मैं आई और ये देखें जी गाइस, मैंने इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें। एक हाथ से मैं व्लॉग बना रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं पानी डाल रही हूँ। तो जी गाइस आजकल गर्मियाँ हैं तो पानी बहुत ही ज़्यादा पीना चाहिए। और यहाँ पे जी ठंडा ठंडा पानी था, कूलर में हमारी हर टाइम बर्फ़ होती है, तो मैंने अच्छे से भर के एक पूरा ठंडा ठंडा ग्लास पिया और मैं चल पड़ी किचन की तरफ। और आज मुझे बनानी थी दाल। तो कल हम लोगों ने पुलाव बनाया था, आप लोग ना वो व्लॉग ज़रूर देखना मेरा और कमेंट भी करना। तो फिर आज हम लोगों के घर आई थी माश की दाल, तो पहले से भिगो के रख दिया था और अब ना इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और फिर ना इसे मैंने धो लिया। और फिर ना इसके बाद जी हम लोग इसे आज थोड़ा सा बॉईल करेंगे, इसके ऊपर जो झाग आ जाती है उसे उतारेंगे और मसाला हम अलग रेडी करेंगे और फिर हमारी ना मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे जी मैं दाल को बॉईल करने के लिए पानी ले रही थी और दूसरी साइड से मैंने इसको पतीले को दूसरी चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने साथ साथ सोचा कि दाल बॉईल हो जाएगी और ना
चूल्हा जो है वो चलता रहेगा दूसरा, और उस पे मैंने मसाला रेडी कर लेना है। और फिर ना मैं बाहर चली गई थी, तो ईद आने वाली है, बाहर से एक बैल गुज़र रहा था, तो मैंने आपको वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो ना बहुत ही आगे पहुंच गया था। और फिर मैंने आई और दाल का मसाला रेडी करने शुरू किए। यहाँ पे सारे मैंने मसाले रख लिए थे। और ये है जी टमाटर की प्यूरी बना के रख ली थी। इसके अंदर लहसुन अदरक को भी साथ में ग्राइंड कर दिया था। और इस दाल के अंदर जितने ज़्यादा टमाटर ऐड होते हैं उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, उसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिए और उसके बाद ये मसाले डाल दिए। जब इस मसाले का पानी जो है वो ड्राई होगा तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और हमारी दाल का मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारी दाल का पानी गर्म हो चुका था और दाल बॉयल होने लगी थी। और जब दाल बॉयल होने लगी तो फिर उसके बाद से मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि हमारा कबूतर जो है वो नहा के धूप में, इस गर्मी में भी जुल्म कि ये धूप में बैठा हुआ था। तो गाइस हमारे कबूतर ना शाम का टाइम भी होता है, दिन का, जिस टाइम पे भी ये लोग नीचे आते ही नहीं है, बहुत कम खाना शाना खाने आते हैं। तो आज ये नीचे आए हुए थे, तो फिर मैंने इनका क्लिप ले लिया। उसके बाद फिर जी इस तरह हमारी दाल बॉयल होना स्टार्ट हो गई थी और उसके ऊपर ना झाग आनी स्टार्ट हो गई थी और मैंने सारी झाग को उतार लिया। दूसरी तरफ हमारा मसाला भी भुनना स्टार्ट हो गया था। पानी जो है इसका सारा का सारा ड्राई हो चुका था और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल के दाल ऐड करके इसे कुकर लगा दिया और 10 मिनट के अंदर हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी हो चुकी थी। और फिर था नमाज का टाइम होने लगा और मुझे मेरे कपड़ों के साथ का दुपट्टा नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं दुपट्टा ढूंढने आई। मुझे दुपट्टा ढूंढते ढूंढते कुछ और नज़र आ गया, दुपट्टा तो मुझे मिला नहीं। मैंने ना अभी अभी एक लिया था ड्रेस कज़न की शादी के लिए, तो ये ड्रेस ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब मैंने इसकी वीडियो फ़र्स्ट टाइम टिकटॉक पे देखी तो मैंने तब से सोच लिया था, हर कलर में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो बस फिर मैं गई और मैंने ये जाके ले लिया। और मज़े की बात ये मैंने कंट्रास्ट में लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कंट्रास्ट में। तो आप लोगों ने भी ये ड्रेस 100% देखा ही होगा ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। और आप लोग बताना कि किस किस ने ये वाला ड्रेस लिया है। तो हम लोगों ने इसको खुद अनस्टिच लिया था और इसको खुद स्टिच करवाया था। इसकी हम लोगों ने लॉन्ग शर्ट बनाई थी और इसके साथ ना कंट्रास्ट में हम लोगों ने पर्पल दुपट्टा लिया था। और ये इस लाइट में इतना ज़्यादा अच्छा तो अब मुझे लग नहीं रहा कैमरे में, लेकिन रियल में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पर्पल का कंट्रास्ट पिंक के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आज इन्हें पहन लिया जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, नेक्स्ट टाइम पहने तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैंने दूसरा दुपट्टा लिया और फिर मैंने दूसरा दुपट्टा लेके नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार होगी, क्योंकि फिर देर हो रही थी, दुपट्टा मुझे मिल नहीं रहा था। और जी फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद इस टाइम पे ना, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे ख़्याल आया कि कल तो ईद है, तो इसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। तो मैंने सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैं उठी और फिर मैं गई दूसरे कमरे में और उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा फिर आराम किया। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी देर लेट जाऊँ और फिर उसके बाद जी मैं थोड़ी देर उस कमरे में लेटी रही और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और फिर ना लेटते लेटते मैंने ये देखी सना यूसुफ़ की टिकटॉक पे आया हुआ था। तो देखें जी गाइस, इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, इतनी छोटी सी उम्र में इसे कत्ल कर दिया गया है। आजकल के ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं कि उस बेचारी की बर्थडे थी, उसे पता ही नहीं था जिस दिन उसकी बर्थडे थी, बस बर्थडे के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को इसके बारे में पता था पहले से। मैंने तो आज ही इसकी वीडियो देखी और फिर ना मुझे इसकी वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, कितनी अच्छी थी ये। तो जी फिर उसके बाद मैंने अपना टैब वगैरह बंद कर दिया और मुझे नींद आ रही थी। फिर उसके बाद जी मेरा भाई बाहर से आइसक्रीम ले आया था और फिर मैं उठी, फिर मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई। और ना फिर मैंने सोचा कि अगर आगे नेक्स्ट कुछ तैयारी हुई तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग बना लूँगी। वैसे भी मैं तो चांद रात का व्लॉग बना ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मेहंदी लगा ही नहीं सकती, मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो मेहंदी के बगैर ही कुछ वीडियो बनी तो मैं बना लूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी आपको ईद वाले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।